हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैंने आज का व्लॉग शुरू कर दिया है। और आज है दशहरा। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली की सफाई हमने शुरू कर दी है और अनिकेत और उसके डैडी बाहर मैंने ऑटोमेटिक मशीन आज निकलवाई है कपड़े वगैरह धोने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। तो बाकी जो कपड़े वगैरह है उसमें वॉश हो जाएंगे, तो उसका कोई प्लग ख़राब हो रहा है उसे वो ठीक कर रहे हैं। और दिवाली की जो साफ़ सफाई है वो तो थोड़ी सी ऊपर की मैंने सारी साफ़ सफाई लगभग कर ही दी है, नीचे की सफाई अभी रह रही है। तो करवा चौथ तक लगभग सारी सफाई कंप्लीट करने की उम्मीद है। और अभी मैं नीचे जाऊंगी और खाना बनाऊंगी और देखते हैं बच्चे क्या खाते हैं या फिर बाहर से लाते हैं, क्योंकि दशहरा है आज और बच्चे उम्मीद करते हैं कि बाहर से कुछ आए। तो देखते हैं अब की बार बाहर से कुछ लाते हैं या फिर घर में मैं कुछ बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बना है रावण। यहाँ पे मार्केट के पास ये रावण बना है और यहाँ पे काफ़ी रश रहता है। तो देखिए बच्चों ने ये अपना सभी ने मिलकर यहाँ पे रावण बना दिया है। तो यहाँ पे इतनी भीड़ भी नहीं है, ना ही रश। तो गली में रावण बनाना उचित समझा। और ये अनिकेत और रुद्रांश और सभी बच्चे मिलके रावण जी की पूजा कर रहे हैं। पहले पूजा करते हैं और उसके बाद में इनका दहन होगा। तो बच्चों ने मिलकर बहुत ही अच्छा रावण बना लिया था। और ये देखिए, ये आ गया रावण दहन का टाइम। तो इस टाइम पे रावण दहन हो रहा है। बहुत ही मतलब जो हमारे मोहल्ले के लोग थे वही थे, बस बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और जो वो रावण बनता है रोड पे इतना ज़्यादा रश रहता है, मेला लगता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो बच्चों ने अब की बार यहीं पर रावण बना लिया। और ये देखिए, ये बच्चे लेके आए हैं शाम का अपना डिनर। तो मैंने आपको बताया ही था कि बच्चे या तो घर में कुछ अच्छा सा बनवाएंगे या फिर ये लेके आएंगे। तो ये मोमोज़ और ये चाप वगैरह बर्गर बच्चे लेके आए हैं। तो भाई बच्चों का दिन है, दशहरा है, तो थोड़ी बहुत तो फरमाइश पूरी करनी ही पड़ती है। और यहाँ पे ये मेरा केक का ऑर्डर आया था, तो मैंने ये ड्राई केक बनाकर तैयार किया था। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा ये टूटी फ्रूटी केक बनकर तैयार हुआ था। और गाइज़, ये जो क्लिप है ये है नेक्स्ट डे की। तो आज मैंने जो है कई दिन की मलाई हो रही थी, तो उसे भी मैंने बिलोने के लिए रख दिया था और साग को उबलने के लिए रख दिया था। तो आज मैं बना रही थी पालक और सरसों का साग। तो उसे अच्छी तरह से मैंने पहले धो लिया था, फिर काट के और उबलने के लिए नमक डाल के रख दिया था। तो वो तो उबल गया था, तो मैंने उसे साइड में रख दिया। और मैंने मशीन लगा दी थी दूध बिलोने की। तो फिर अब मैं पहले फटाफट से घी निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं साग में आलन लगाने की तैयारी करूँगी। तो आज मैं आपके साथ अपना देसी स्टाइल शेयर करूँगी, जिस तरीके से मैं साग बनाती हूँ। तो मक्खन भी मैं इसलिए निकाल रही थी कि साग बन जाएगा, उसके बाद जब खाएंगे तो फिर उसमें मक्खन डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल जैसे गांव का एक खान पान होता है ना, उसी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो शहरों में अब गांव जैसी बात तो रही नहीं है, पर वहाँ कुछ रेसिपी है, कुछ हमारी परंपराएं हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो बस वही याद ताज़ा हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मक्खन निकाल लिया है और जो मक्खन है ना वो बिल्कुल ना ऐसा हो रहा है कि मतलब लिक्विड लिक्विड सी फॉर्म में है। तो मैं उसे रख दूँगी अब फ्रिज में मक्खन निकालने के बाद, और थोड़ी देर में वो सेट हो जाएगा। तो फिर मैं उसे दूसरे बर्तन में रख लूँगी और जो उसका पानी है उसे फेंक दूँगी। और लस्सी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो बस मैं अब करती हूँ साग में आलन लगाने की तैयारी। तो ये देखिए, ये मक्खन था, तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, सेट हो जाएगा, थोड़ी देर में निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं प्याज, लहसुन और अदरक काट रही हूँ और टमाटर। तो प्याज तो मैं बारीक बारीक काट लूँगी, टमाटर भी मैं काट लूँगी, और हरी मिर्च और जो लहसुन और अदरक है उनको मैं पीस के तैयार करूँगी। तो उनको जब हम पीस के डालते हैं ना साग में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं जब भी साग बनाती हूँ तो मैं लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को सिलबट्टे पे पीस के और तब डालती हूँ साग में, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो प्याज तो मैंने कट कर लिया और टमाटर को थोड़ा सा मैं मोटा मोटा ही काटूँगी। गाइस, बहुत ही टेस्टी लगता है जब हम साग में तड़का लगाते हैं और उसमें जो टमाटर है। वैसे मैं टमाटर को कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उसको कद्दूकस कर लेती हूँ या फिर ग्रेवी बना लेती हूँ, लेकिन साग में मैं थोड़ा सा मोटा मोटा काट के डालती हूँ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो प्याज लहसुन काट लिए हैं, सॉरी प्याज और टमाटर मैंने काट के रख लिए हैं। अब मैं लहसुन को छोल के और जो अदरक है उसे ले लूँगी और हरी मिर्च, तो इन तीनों को मैं अच्छी तरह से सिलबट्टे पर पीस लूँगी। और जब ये पिसा हुआ मसाला हम साग में डालेंगे ना तो बहुत ही मतलब साग सुपर डुपर टेस्टी बन जाएगा। आप भी मतलब इस तरीके से डालिए फ्रेंड्स, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा आता है। तो बस मैंने मसाला पीस लिया है और मैं अब इसको साथ के साथ दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और जो सिलबट्टे हैं उनको साथ के साथ धो के रख दूँगी।
और इसके बाद मैं लगा लूँगी साग में आलन। तो दोपहर का टाइम हो रहा था, थोड़ी सी साफ़ सफाई भी बच्चे करवा रहे हैं ऊपर, और मैं नीचे आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज दशहरे का दिन है और उनकी छुट्टी है 2-3 दिन की। तो मैंने सोचा इन्हीं टाइम में हम साफ़ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना, और बस उन्हें नाश्ता दिया और साफ़ सफाई में लग गए। तो अब मैं लगा लूँगी साग में आलन। तो आप देख सकते हैं साग में जब तक आलन नहीं लगा तो पानी और जो साग है वो अलग है। और अब मैं इसे इस तरह की घोटनी से अच्छी तरह से घोट लूँगी, यानी कि अच्छी तरह से इसे चला लूँगी, ताकि जो साग और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो मैंने पिसा हुआ मसाला, जो अब ये पीस के तैयार किया था, इसको डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे रख दूँगी उबलने के लिए। तो ये उबलता रहेगा और फिर मैं तैयारी कर लूँगी साग में आलन लगाने की। तो इससे भी बहुत ही अच्छा हमारा साग, जितना उबलेगा उतना हमारा साग बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए पहले के ज़माने में तो चूल्हों वगैरह में साग बना लेते थे, चूल्हे पे या फिर हारी में, लेकिन शहरों में अब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हम वही टेस्ट ढूंढते हैं कि हम अपने गैस पे वही टेस्ट बनाएं, मतलब वही तरह का साग बनाएं। तो यहाँ पे आलन के लिए मैंने 4-5 चम्मच ले लिया है गेहूं का आटा और 2 चम्मच ले लिया है बेसन। और अब मैं डाल दूँगी इसमें आधा गिलास पानी। तो आप पानी भी डाल सकते हैं या फिर लस्सी भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गांठ होगी तो फिर वो मुँह में आएगी, अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमें इसको बिल्कुल ही लम्स फ्री बनाना है, मतलब कोई भी इसमें गांठ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। और अगर आपको इसको जो ये मिश्रण है ऐसा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल ले। तो साग सभी अपने अलग अलग हिसाब से बनाते हैं, सबके अलग अलग मेथड है। तो लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ, मैं आज वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं हमेशा इसी तरह से साग बनाती हूँ। और हमारी जो मम्मी और जो सासू माँ है वो भी इसी तरीके से साग बनाती हैं। तो हमें इसी तरीके से आता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो मैंने साग उबलने के लिए रखा था उसे भी मैंने बीच बीच में चलाती रही हूँ। और ये इस तरह से मैंने जो घोल बनाया था आटे का और बेसन का, उसे डाल के और इस तरह से हम मथनी से, घोटनी से चलाते रहेंगे, ताकि जो साग में बाइंडिंग में आ जाए और साग और जो पानी है वो अलग अलग ना रहे। तो आप देख सकते हैं ये मिश्रण डलते ही साग में बाइंडिंग आ गई है, कोई भी पानी और साग बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो अब मैं इसे ढक के रख दूँगी उबलने के लिए और स्लो फ्लेम कर दूँगी। और इसे बीच बीच में मुझे चलाते रहना है। और साथ में ही मैं अब तैयारी कर लूँगी तड़का लगाने की। तो मैंने सरसों का तेल ले लिया है एक फ्राई पैन में, और उसमें डाल दिया मैंने हींग और जीरा। और उसके बाद डाल दूँगी मैं प्याज कटी हुई। और अच्छी तरह से प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, ताकि उसका अच्छा जो कच्चापन है वो निकल जाए। और आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल भून के तैयार हो गई है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। तो टमाटर में ही मैंने हल्दी, नमक और मिर्च डाल ली थी। तो मिर्च मैंने कम डाली है, क्योंकि मैंने पीस के भी साग में डाली है और नमक भी थोड़ा सा कम ही डाला है। तो बाद में टेस्ट करके अगर कम रहेगी कोई भी चीज़ तो मैं दोबारा ऐड कर दूँगी, क्योंकि कोई भी मसाला अगर कम रह जाएगा तो हम उसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा जो साग का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा साग उबल भी गया है। यहाँ पे करीबन 10 मिनट हो गए हैं इसे स्लो फ्लेम पे उबलते हुए, और मसाला भी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब मैं जो मसाला है उसे डाल दूँगी साग में। तो ये हमारा देसी स्टाइल साग बनकर तैयार हो गया है। और वाकई गाइस बहुत टेस्टी साग बनकर तैयार हुआ था। और अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद साग हमारा बनकर तैयार है। और अब मैं बना लूँगी इसके बाद गरम गरम रोटियाँ। तो बच्चों को लग रही थी भूख बहुत ज़ोरों से, अनिकेत और रुद्रांश बार बार कह रहे थे मम्मा खाना बन गया बन गया। और वो ऊपर से आ गए थे नहा धो के, साफ़ सफाई जो भी थोड़ी बहुत कराई थी बच्चों ने करा दी थी। और अब मैं बना लूँगी रोटी। तो बस मैंने उनकी प्लेट लगाने की तैयारी कर ही ली है। और इनके डैडी भी आ ही रहे थे, तो बस फिर दोपहर का लंच बिल्कुल तैयार ही था। और साग के साथ साथ मक्खन भी मैंने निकाल लिया था फ्रिज में से, पानी उसका फेंक दिया था। और जो मक्खन है अब साग में बच्चे डाल के उसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है। ये हमारा देसी खान पान है। तो घी वगैरह डाल के बच्चे साग खा लेते हैं। और कई बार जैसे सर्दियों में ज़्यादा साग वगैरह बनेगा तो मैं ना साग के अंदर कॉर्न मिला देती हूँ, जो फ्रोज़न कॉर्न आते हैं, तो उसके चलते बच्चे खा लेते हैं। तो इसी तरह कुछ ना कुछ डाल के बच्चों को खिलाते रहना चाहिए। तो आप भी अपने बच्चों को हरी सब्जियां ऐसे ही खिला सकते हैं कि जो उनको पसंद हो उसी चीज़ में उनको ऐड करके दे, तो वो साग वगैरह खा सकते हैं। क्योंकि ये हरी सब्जियां हैं और आँखों के और पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो बस ये बच्चे पहले नकनकाते थे साग वगैरह खाने में, तो अब तो जैसे मैंने पहली बार ही बनाया सीज़न में साग, तो उसे वो खुशी खुशी खा लेंगे। लेकिन जब सर्दियों में ज़्यादा ये चीज़ें आएंगी, मेथी, पालक, सरसों, तो ये थोड़ा सा नकनकाएगा। तो उस टाइम पे मैं उसमें
कॉर्न ऐड कर देती हूँ तो ये बहुत अच्छे तरीके से खा लेते हैं। तो यही है मेरा फंडा कि किसी ना किसी रूप में बच्चों को चीज़ें खिलाई जाए। तो बस जी रोटी मेरी बनकर तैयार है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, कमेंट भी करें और हमें सपोर्ट भी करें। हम छोटे यूट्यूबर्स हैं, हम जो भी मिस्टेक कर रहे हैं वीडियो में तो प्लीज़ आप हमें बताएं, हमारी मतलब मार्गदर्शन करें कि भाई क्या चीज़ है, हमें कैसे करना चाहिए। तो मैं वेट करती हूँ हमेशा और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और कई तो सजेशन भी देते हैं। जैसे मैंने वीडियो डाला था अभी कुछ दिन पहले कि आप लोगों से बात करनी है, तो कई मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे उसमें। तो ये देखिए मैंने बच्चों की प्लेट लगा दी है और गर्मा गर्म साग पर डाल दिया है घी। तो आप भी आ जाइए फ्रेंड्स, अपना लंच कर लीजिए। हमारी देसी थाली बिल्कुल तैयार है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो इसी तरह के दूसरे व्लॉग के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।